प्राइमरी मोटिवेशन ह्यूमन लाइफ का है सर्च फॉर मीनिंग। हर एक इंसान को एक मीनिंग चाहिए कि जो मेंटल इक्विलिब्रियम है ये कभी गोल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक इंसान है, अगर आप एक सोचने वाले इंसान है, तो आपके अंदर एग्जिस्टेंशियल जो फ्रस्ट्रेशन है ये हमेशा होगा कि मेरा जीवन का क्या मीनिंग है। जो हैप्पीनेस है इसके लिए हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है ओनली 10% रिस्पॉन्सिबल एंड 90% दैट इज आवर व्यूज अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। For the last 17 years, I'm actually guiding the IIT JEE aspirants for one of the toughest exam in our country, IIT JEE. And students, sometimes they ask so many questions, और वो questions इतने यूनिक होते हैं एंड आउट ऑफ सिलेबस होता है जो क्लासरूम के अंदर बताने का कोई स्कोप ही नहीं होता है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बोलने जा रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली एल्केमी ऑफ चेंज। हालांकि ये जेई का केमिस्ट्री सिलेबस में तो नहीं है, बट मैंने ये देखा कि अगर ये जो विज्ञान है एल्केमी ऑफ चेंज अगर किसी को पता है तो कोई भी चैलेंज को कोई भी स्टूडेंट सामना कर सकता है। और खाली स्टूडेंट ही नहीं, हम लोग कोई भी, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर फील्ड्स, कोई भी चैलेंज को हम लोग बिल्कुल डट के सामना कर सकते हैं। सबसे पहले रिसेंटली जो देखा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैटिस्टिक्स है, कोविड-19 का जो पैंडेमिक हुआ इसमें 25% इंक्रीज हुआ है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में। बेसिकली दैट इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इन इंडिया 1 crore people they have lost their jobs and 97% domestic incomes have declined। और ये जो पैंडेमिक है चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमें सब लोगों को प्रभावित किया है। और जब हम लोग इस तरह के कोई एक बहुत ही क्राइसिस से गुजरते हैं तो हमारे मन में एक प्रार्थना जो गुजरता है, असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय, जैसे कि आज बीवी सिंह सर ने भी सुबह कहते। नाउ किस तरह से हम लोग इस तरह के जो सिचुएशन है, जो सफरिंग्स है, कैसे हम लोग उससे उभर सकते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने उस समय पे गया जिस समय सिमिलर सिचुएशंस लोगों ने फेस किया था ह्यूमन हिस्ट्री में। आप लोगों को पता होगा कि दुनिया के 2 वेरी इंपॉर्टेंट किताब जिसका बैकग्राउंड है बैटलफील्ड, उसमें से एक है श्रीमद् भागवत गीता, जहां पर जो स्टार्टिंग होता है, जो फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द विषाद योग। विषाद यानी कि दुख। अर्जुन जो थे उनका मन में द्वंद था, ही वॉज कंफ्यूज्ड, क्या करना है, आंखों में आंसू था। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि व्हाट इज हिज पर्पस, जब उनको मोटिवेट किया, तो फिर वो अपना जो ड्यूटी है उसको बहुत अच्छी तरह निभाए। अनदर बुक जो कि लिखा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द नेम ऑफ दैट बुक दैट इज द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, रिटन बाय विक्टर ई फ्रैंकल। विक्टर ई फ्रैंकल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। उनको एक्चुअली जो कंसंट्रेशन कैंप है वहां पर उनको रखा गया था। उन्होंने इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज को सहन किया, लेकिन उन्होंने जीने का उम्मीद नहीं छोड़ा। और बाद में एक्चुअली ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने एक थेरेपी के बारे में उन्होंने बताया, दैट इज द लोगोथेरेपी। लोगोस का मतलब जो ग्रीक जो मीनिंग है, दैट इज द मीनिंग। तो अकॉर्डिंग टू विक्टर ई फ्रैंकल,
उन्होंने कहा था कि जो मोटिवेशन होता है, जो मोटिवेशन का थ्योरीज हम लोग जानते हैं, स्टिक एंड कैरेट, यानी कि हम लोग कोई काम करते हैं या तो प्लेजर गेन करने के लिए या तो पेन को अवॉइड करने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइमरी मोटिवेशन ह्यूमन लाइफ का है सर्च फॉर मीनिंग। हर एक इंसान को एक मीनिंग चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेंटल इक्विलिब्रियम है ये कभी गोल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक इंसान हैं, अगर आप एक सोचने वाले इंसान हैं, तो आपके अंदर एग्जिस्टेंशियल जो फ्रस्ट्रेशन है ये हमेशा होगा कि मेरा जीवन का क्या मीनिंग है। और आपको कभी ये भी लग सकता है कि शायद ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि एक्चुअली जो होना चाहिए दैट इज द एग्जिस्टेंशियल डायनामिक्स, और इसमें एक तरफ होना चाहिए आपका मीनिंग और एक तरफ आप। और जब भी आप अपने मीनिंग के पास पहुंचने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक टेंशन क्रिएट होगा। सो नाउ मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं, जो होप जो है ये कोई इमोशन नहीं है। होप क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, और होपफुल होना भी हम लोग सीख सकते हैं। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, इनका एक बुक है दैट इज द लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। तो बेसिकली अगर आप बहुत निराश है तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें कोई गलती है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, जो न्यूरोसाइंस ये कहता है कि आवर ब्रेन इज नेगेटिविटी बायस्ड, क्योंकि लाखों सालों से हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बाहर के जो प्रेडेटर्स है उनके साथ हमेशा वो लड़ते रहे। तो इसीलिए हमारा जो ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऐसे ही बन गया है कि दैट इज वी आर वेरी मच नेगेटिविटी कंसर्न। इसीलिए देखा जाता है कि अगर कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स आता है, लेकिन अगर एक भी टॉपिक, एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स ठीक नहीं आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं अपने बच्चे के प्रति। वाई? बिकॉज आवर ब्रेन इज नेगेटिविटी बायस्ड। नाउ कैन वी चेंज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन? यस, क्योंकि मॉडर्न साइंस ये कहता है कि हमारे ब्रेन का जो नेचर होता है दैट इज द प्लास्टिक इन नेचर, और अगर आप अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो हमारे ब्रेन में नए नए न्यूरो कनेक्शंस बन सकता है और हमारा ब्रेन में भी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आ सकता है, जिसको कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में देखा गया, जो हैप्पीनेस है इसके लिए हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है ओनली 10% रिस्पॉन्सिबल एंड 90% दैट इज आवर व्यूज अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। 1998 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जो साइकोलॉजी है, उनके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए थे, क्योंकि उसके पहले जितना भी रिसर्च हुआ था दैट वाज ऑन डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर। उन्होंने पहले बार कहा कि नहीं, अब ये टॉपिक चेंज होना चाहिए, हम लोग रिसर्च करेंगे पॉजिटिविटी के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर। और उनका जो किताब था ऑथेंटिक हैप्पीनेस वो पब्लिश हुआ। 3 तरह की चीज उन्होंने बताए थे। एक है हैप्पीनेस के लिए दैट इज द पॉजिटिव इमोशन, सेकंड दैट इज द एंगेजमेंट, एंड थर्ड दैट इज द मीनिंग। एरिस्टोटल एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते थे दैट इज द यूडेमोनिया, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन फ्लरिशिंग। बाद में डॉक्टर सेलिगमैन ने और एक बुक लिखा दैट इज द फ्लरिश। उनमें उस किताब में उन्होंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट एंड मीनिंग, और भी 2 चीज उन्होंने इंक्लूड किया था, दैट इज द रिलेशन एंड अचीवमेंट। मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च हुआ है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक रिसर्च स्टार्ट हुआ था 1938 में, और उस रिसर्च में हार्वर्ड के नियरली 724 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये रिसर्च लगातार 75 ईयर्स तक चला। और इस स्टूडेंट में अमेरिका एक प्रेसिडेंट भी थे, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। उस रिसर्च में देखा गया कि हैप्पीनेस के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा, तो देखा गया है कि कनेक्शन। और हमारे ये जो डिजिटल जो एज है,
इस एज में मुझे ये लगता है, ये फील होता है कि जो ह्यूमन कनेक्शन है ये बिल्कुल बहुत कम हो चुका है। सो अगर आपको सफरिंग से आगे निकलना है, जैसे कि हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो माइंड सैनिटाइजर को भी आपको यूज करना है। आपका लाइफ का मीनिंग आपको ढूंढना है। जैसे कि चेस का गेम में कोई बेस्ट मूव नहीं होता है, उसी तरह कोई एब्सोल्यूट मीनिंग भी नहीं होता है कि सबके लिए एक ही मीनिंग हो। आप अलग अलग सेक्टर में हैं, आपके लिए मीनिंग जो होगा हो सकता है दूसरे के लिए अलग हो, लेकिन सबसे पहला काम हमें है कि हमारा लाइफ का पर्पस को ढूंढना। लाइफ से हमें यह नहीं पूछना है कि मीनिंग क्या है लाइफ का। एक्चुअली इट इज द मैन हु इज आस्क्ड बाय द लाइफ कि उनका पर्पस क्या है। एंड एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में कोई सफरिंग आया हुआ है, डोंट टेक इट एज ऑर्डिनरी सफरिंग, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल सफरिंग। क्योंकि थिक नाथ हन उन्होंने एक चीज कहा था कि सफरिंग इज द पॉइंट वेयर यू कैन एंटर इन बुद्धा एंड बुद्धा कैन एंटर इन यू। थैंक यू वेरी मच।